नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं सांख्य कारिका। पहली कारिका में हमने पढ़ा दुखों के बारे में कि दुख कितने होते हैं और इनके निवारण के लिए, इनके अभिघात के लिए क्या उपाय करने चाहिए। इनका हेतु कारण जानना चाहिए, इनके उपाय का कारण जानना चाहिए। तो सांख्य कारिकाकार ने दृष्ट उपाय बताए। तो दृष्ट उपाय बताकर भी यह बताया कि दृष्ट उपायों को करके पूर्णतया और हमेशा के लिए यानी एकांतिक और आत्यांतिक रूप से दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें क्या है, ये जो 25 तत्व हैं इनका ज्ञान कर लेना चाहिए, अर्थात आत्मज्ञान कर लेना चाहिए, आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए, जिससे क्या है, दुखों की निवृत्ति हो सकती है। तो दूसरी कारिका में आगे पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहे हैं, दृष्टवदानुश्रविका स हि अविशुद्धि क्षयाति क्षय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तो इसमें कह रहे हैं कि दृष्टवदानुश्रविका यानी दृष्टवद, किसके समान, दृष्टवद उपाय जो बताए थे। दृष्ट यानी यदि किसी दुख के होने पर यदि कोई हम उपाय कर लेते हैं, अर्थात जैसे ज्वर है तो ज्वर को अगर ठीक करना है तो हम क्या है, दवाई इत्यादि ले लेते हैं। तो ये क्या है, एक दृष्ट उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय है। तो इसी की तरह क्या है, अनुश्रविक उपाय भी हैं। अनुश्रविक का अर्थ है वैदिक उपाय। तो वैदिक उपाय क्या होते हैं, पूजा, कर्म, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि। तो ये भी क्या है कि नहीं, दुखों के लिए, हम दुखों के निवारण के लिए अनुश्रविक यानी वैदिक उपाय कर लेते हैं। लेकिन यह कैसे हैं, सा ही अविशुद्धि क्षयाति क्षययुक्ता। ये कैसे, अविशुद्धि, इनमें अविशुद्धि है। अविशुद्धि कैसी है, अविशुद्धि से तात्पर्य यह है कि इनमें क्या है, अपवित्रता है। अपवित्रता कैसी है, मान लें कि किसी दुख के निवारण के लिए वैदिक उपाय किया, तो वैदिक उपाय में क्या करेंगे, पूजा इत्यादि अनुष्ठान करेंगे। तो वैदिक उपाय में यज्ञ अनुष्ठान अगर कर रहे हैं तो उनमें क्या है, पशु बलि का प्रावधान किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, वैदिक उपायों में अभिशुद्धि आ जाती है। जो पशु बलि दी जा रही है उसमें क्या है, अभिशुद्धि है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, क्षय युक्त है। क्षय का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, नाश हो जाना। यानी जो वैदिक उपाय है उसको कर लिया, लेकिन ये शाश्वत नहीं रहने वाला, ये किसी न किसी समय के बाद नष्ट, ये इसका क्षय जरूर होगा। तो ये भी शाश्वत नहीं होने वाला, मतलब ये आत्यंतिक रूप से और एकांतिक रूप से क्षय नहीं होगा, इसका निवारण नहीं होगा। इसको इस तरह से समझें, इसका भाव दूसरी तरफ से समझें कि यदि वैदिक उपायों को करके क्या है, इंद्रलोक की प्राप्ति हो गई, और इंद्रलोक की प्राप्ति क्या है, शाश्वत नहीं रहने वाली, ये भी किसी न किसी समय के बाद नष्ट होगी। यदि जो इंद्रलोक की प्राप्ति हुई है वैदिक उपायों को करके, यानी जो पुण्य
मिले, पुण्य कमाए, वो किसी न किसी समय के बाद नष्ट होंगे। तो ये शाश्वत नहीं है, ये भी क्षय होने वाले हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, ये अतिशय युक्त है, यानी विशेष है, इसमें समानता नहीं है, असमता है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति अधिक गुणवान है तो उसको देखकर क्या हो जाता है, ईर्ष्या ग्लानि हो जाती है, द्वेष हो जाता है। तो सामान्य मनुष्य को जब ईर्ष्या द्वेष हो रहा है तो वैदिक उपायों करके इंद्रलोक की प्राप्ति में करके इंद्रादि आदि देवताओं को भी क्या है, ईर्ष्या द्वेष की भावना हो जाती है। तो ये इनमें भी क्या है, इन वैदिक उपायों में भी त्रुटि है। ठीक है ना? तो क्या करें? तो जब ये दृष्टवद उपाय और अनुसर उपाय करने से निवृत्ति नहीं हो रही तो क्या करें? तो कह रहे हैं तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तो इनके विपरीत, किनके विपरीत? दृष्टवद अनुश्रविक के विपरीत क्या करें? व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त को जाने अव्यक्त को जाने और यज्ञ ज्ञ को जानने ही क्या है, श्रेयान श्रेष्ठ का श्रेयस है या श्रेयस्कर है। दृष्टवद यानी प्रत्यक्ष उपाय और वैदिक उपाय भी क्या है, निरर्थक है, क्योंकि उनके एकांतिक और आत्यंतिक रूप से निवृत्ति नहीं हो रही है। तो श्रेयस्कर यह है कि आप क्या है, 25 तत्वों का ज्ञान कर ले। तो 25 तत्व क्या है? व्यक्त क्या है? व्यक्त का तात्पर्य 23 तत्व। इसमें व्यक्त में आ गया महद, अहंकार और मन। महद का दूसरा नाम क्या है? बुद्धि भी है। और पंच तन मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श। कर्मेंद्रियां वाक पाणि पाद पायु उपस्थ। ज्ञानेंद्रियां घ्राण चक्षु त्वचा जिह्वा और श्रोत्र। ये क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां, जिनको हम विषयों का ज्ञान लेते हैं। और पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो ये क्या है? 23 तत्व है। जो व्यक्त का मतलब होता है जो प्रकट है, दिखाई दे रहे हैं। अगला क्या कह रहे हैं कि जो अव्यक्त है, अव्यक्त को किसे माना गया है? प्रकृति को। जो प्रधान है, प्रधान का मतलब है जो इन 23 तत्वों का मूलभूत कारण है, उसको जानना श्रेयस्कर है। अगले तत्व कौन सा है? ज्ञ पुरुष। इसको जानना क्या है? श्रेयस्कर है। तो व्यक्त 23 तत्व, प्रकृति 24 तत्व और ज्ञ पुरुष 25वां तत्व, इनको जान लेना ही क्या है? श्रेयस्कर है। किसकी अपेक्षा? प्रत्यक्ष उपायों और वैदिक उपायों की अपेक्षा में इन 25 तत्वों का ज्ञान कर लेना ही क्या है? आत्यांतिक और एकांतिक रूप से निवृत्ति का कारण है, यानी आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान का एक मार्ग है, जो सांख्य दर्शन या सांख्य कारिकाकार ने बताया। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अगली वीडियो में हम तीसरी कारिका लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। और हमारी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।